से चीखता चिल्लाता भाग निकला। अब ये दोनों सवाल का जवाब सोचने लगे और विपिन तो अभी भी अपने कान को पकड़कर बैठा था। बोलिए, जवाब दीजिए, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। शायद जब प्रथमेश पत्थर उठाने नीचे झुका तो उसने जमीन पर कोई सांप देख लिया होगा, जिससे डरकर वो भागने लगा। गलत जवाब। जब प्रथमेश नीचे झुका तो उसकी नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ी और उसने पाया कि उस लड़की के पैर उल्टे। ये सुनकर ये तीनों ही हैरान रह गए। इनकी जीप आगे बढ़ रही थी और अब इनको सामने से दो बड़ी बड़ी चीलें आती हुई नजर आई। अरे ये चीलें इतनी तेजी से कहां से आ गई? वो दोनों चीलें तेजी से जीप के करीब आई और अतुल के चेहरे पर चिपक गई। अतुल! रणवीर ने जीप रोकनी चाहिए, लेकिन कई बार ब्रेक लगाने पर भी जीप रुकी नहीं और आगे बढ़ती रही। अतुल चीलों को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश कर रहा था। वो थोड़ा छटपटाया। एक चील ने अपनी चोंच से अतुल की एक आंख निकाल ली और फिर दोनों फिजा में उड़ गईं। अतुल अब दर्द में चीखने लगा। रणवीर और विपिन हैरान थे कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, और अचेरी अपनी जगह पर बैठी ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। कौन हो तुम? तुम जो भी कह रही हो वही सच हो रहा है। मैं तुम्हें जीप से उतारना चाहता हूं, लेकिन जीप भी नहीं रुक रही। बताओ मुझे, ये सब कैसे रुकेगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जब आप मेरी कहानी का सही जवाब दे देंगे तो मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिर आपकी गाड़ी भी आपके काबू में आ जाएगी। फिलहाल आपकी भलाई इसी में है कि आप मेरी अगली कहानी सुने। ये तीनों अब बहुत डर गए थे। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि ये लड़की जरूर कोई बला है और ये तीनों उसके जाल में फंस चुके हैं। क्या है अचेरी की अगली खौफनाक कहानी, और क्या ये तीनों इस बार उसके सवाल का सही जवाब दे पाएंगे? और अगर नहीं दिया तो उनके साथ आगे क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में।